नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह बिस्ट और आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज। हर खबर पर खास नजर। मुंबई शहर की खबरों में शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा नरेंद्र मोदी को हिटलर। एसएनडीटी कॉलेज में छात्राओं ने किया भारी हंगामा और दहीसर में जहरीली शराब का जखीरा जब्त। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने नरेंद्र मोदी को तानाशाह हिटलर बताते हुए कहा कि अगर मोदी पीएम बने तो देश में करा देंगे नरसंहार। अंधेरी पश्चिम में गुरदास कामत के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने आए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने अपने भाषण में कहा कि नरेंद्र मोदी की तानाशाही से वर्तमान समय में गुजरात और भाजपा के वरिष्ठ नेता परेशान है। चौहान ने कहा कि मोदी का रवैया हिटलर के जैसा है और अगर वो देश के प्रधानमंत्री बने तो नरसंहार करा सकते हैं। गुजरात से ज्यादा विकास महाराष्ट्र राज्य में हुआ है, लेकिन मोदी खुद की मार्केटिंग कर अपनी और खुद की पार्टी को प्रोडक्ट की तरह प्रमोट कर रहे हैं, जबकि यह सच्चाई नहीं है। महाराष्ट्र विकास के मामले में गुजरात से कई गुना आगे है। क्या महाराष्ट्र आपसे कई गुना आगे नहीं बढ़ा है? कम से कम 10 गुना, 10% से ज्यादा नहीं, 10 गुना हुआ है। मोदी ताना, यह बात पृथ्वीराज चौहान ने आज महाराष्ट्र में एक सभा के दौरान कही। मुंबई में गुरदास कामत के सभा करते हुए पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मोदी तानाशाह हैं, अगर वह प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश में सुधार की गंगा बहा देंगे। कैमरामैन अनय शर्मा, शंकर सिंह, 24 प्राइम न्यूज, मुंबई। एसएनडीटी कॉलेज की छात्राओं ने किया हंगामा। मलाड पश्चिम के इस कॉलेज की 200 से ज्यादा छात्राओं को फेल किया गया है, जिसके कारण आक्रोशित छात्राओं ने सड़क जाम किया। आप देख सकते हैं कि मलाड के एसएनडीटी महिला कॉलेज की छात्राएं किस तरह से सड़क जाम करके अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। इन छात्राओं को अटेंडेंस कम बताकर यूनिवर्सिटी ने फेल कर दिया है, जिसमें एसवाई तथा टीवाई लेवल की 200 से अधिक छात्राएं शामिल है। छात्राओं का ऐसा विरोध और चंडी रूप देखकर कॉलेज प्रशासन भी हरकत में आया और तत्काल एक बैठक बुलाकर छात्राओं के साथ बातचीत की और उन्हें यूनिवर्सिटी से न्याय दिलाने की बात कही। इस दौरान कॉलेज में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया था। कुछ एग्जामिनेशन से रिलेटेड उनके और हमने यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म किया है और यूनिवर्सिटी में इस समय मीटिंग चल रही है। जो भी मीटिंग में निर्णय होगा शाम तक और हम अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे। हम मलाड के महिला एसएनडीटी कॉलेज के सामने, जहां यूनिवर्सिटी द्वारा फेल से नाराज 200 से अधिक छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ हंगामा जाम किया। कैमरामैन अनय शर्मा के साथ जटाशंकर सिंह, 24 प्राइम न्यूज, मुंबई। दहीसर में आबकारी विभाग ने एक विशेष कार्रवाई के तहत हजारों लीटर जहरीली शराब जब्त की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। देखिए किस प्रकार जहरीली शराब के प्रतिबंध के बावजूद मुंबई उपनगरों में इसकी सप्लाई की जा रही है। मलाड आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर जाल बिछाकर दहीसर क्षेत्र से इसी ऑटो को जब्त कर हजारों लीटर शराब पकड़ा है। पुलिस की गिरफ्त में आई यह महिला और उसका पुरुष साथी दोनों ही मुंबई उपनगर के क्षेत्रों में जहरीली शराब की सप्लाई कर रहे थे। इसी प्रकार की जहरीली शराब के चलते मुंबई में कई लोगों की जान गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने हाथ बट्टी शराब के बिक्री पर रोक लगा दी है। बावजूद इसके शराब की धड़ल्ले से तस्करी की जा रही है। यहाँ पे जो मिलावटी दारू आ रही है कि अभी उसके यहाँ पे हमने एक पकड़ी हुई शंकास्पद ऑटो रिक्शा थी और 200 लीटर जो गावठी दारू है वो भी हमने वहाँ पे पकड़ी हुई है। जटाशंकर की रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। वालियो पुलिस ने बैंक से पैसे निकालकर ले जाने वाले ग्राहकों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। उसने इस गिरोह के एक व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और एक मारुति तथा 2 मोबाइल भी हासिल किए। वसई फाटे पे जैसा उन्होंने मोटरसाइकिल लगाई और कैश डिक्की में से बाहर निकाली तो 4 व्हीलर गाड़ी में से 3 लोग उतरे और 2 व्हीलर गाड़ी में से 2 लोग आए। उन्होंने 5 ही लोगों ने वो बैंक वो लूटने की कोशिश की। जब वहाँ जो पुलिस वाले थे और जो पब्लिक थे उन्होंने वो लोगों में से एक आदमी को पकड़ा और एक 4 व्हीलर गाड़ी भी उसके साथ में मिली हुई है और 2 मोबाइल उनके आरोपी के मिले हुए हैं और एक मोबाइल। वीपी रोड पुलिस ने 4 कुख्यात डकैतों को धर दबोचा। वीपी रोड पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार 5 से 6 वांछित डकैतों का हथियारबंद गिरोह चरनी रोड स्काई वॉक के नीचे हाटे चौक पर किसी व्यापारी की लूट को अंजाम देने वाला था। यह खबर मिलते ही पुलिस उप निरीक्षक राजू सुर्वे अपनी टीम के साथ मौकाई वारदात पर
समय से पहले पहुंच गए और चारों आरोपियों नारायण तेवर, असलम शेख, मोहम्मद इमरान और मुश्ताक शाह को धर दबोचा। पकड़े गए इन चारों आरोपियों के खिलाफ मुंबई के कई पुलिस स्टेशनों में घर फोड़ी और डकैती के मामले दर्ज है। गिरफ्त में आए इन लुटेरों के पास से पुलिस को एक रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस, 2 कोयता और मिर्ची पाउडर भी मिला है। इसके अलावा चोरी के लिए काम में लाई जाने वाली होंडा सिटी और ह्युंडई की गाड़ी भी पुलिस ने जब्त कर ली है। गिरोह का मुखिया फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ट्रैप लगाया तब वो एक आदमी उधर रेकी करने के लिए पहले आया था और बाकी 4 लोग कार से आए और कार से आने के बाद उतरने के बाद उसको मिले। वो जो बातमीदार वो था, उन्होंने बोला यही लोग है वो। जब हमारे पुलिस की खातिरी हो गई कि वो वही आदमी है करके, तो तुरंत पकड़ा तो उनके पास हथियार, पिस्टल, वो बाकी हथियार मिले। जटाशंकर की रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। कांदिवली पुलिस ने एक ऐसे चीटर को पकड़ा है जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर लाखों का माल लोन पर लेके फरार हो जाता था। कांदिवली के अल्फा शोरूम से अफजल शेख नाम के एक लड़के ने लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान फर्जी दस्तावेज देकर EMI में लिया। लोन देने वाली कंपनी को जब इसकी जानकारी मिली तो अफजल शेख नाम के इस आरोपी की उसने तलाश शुरू कर दी। कुछ दिन बाद जब वह आरोपी नहीं मिला तो अल्फा शोरूम के मालिक ने कांदिवली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। कांदिवली पुलिस इस आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। आरोपी अफजल शेख पेशे से कॉल सेंटर प्रोफेशनल है। अल्फा इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है जुना लिंक रोड पे, गणेश नगर के यहाँ पे। तो वहाँ बजाज फाइनेंस के स्कीम पे जो लोन का की स्कीम रहता है उसमें कुल मिला के 7 चीज़ें अपने दोस्तों के साथ फेक डॉक्यूमेंट वहाँ पे देखते हुए ये 7 इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस परचेस किए थे। ये जो उसने लोन के लिए जो डॉक्यूमेंट दिए थे, एक डॉक्यूमेंट है ऐसा तहकीकात में पता चला। जटाशंकर की रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। 24 प्राइम न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर।